Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, head of the Department of Botany, SPC Government College अजमेर. पुराने लेक्चर्स जितने अभी तक हमने लिए थे उसके बाद आज हम नया लेक्चर ले रहे हैं जिसका टॉपिक है प्लांट क्वारंटाइन. प्लांट क्वारंटाइन क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय क्वारंटाइन? कुछ रेगुलेटरी मेथड्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ द पैथोजन. किसी भी पैथोजन की एंट्री पे रोक लगाने के लिए किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में हम नहीं चाहते कि कोई भी पैथोजन दूसरे एरिया में जाए, दूसरे स्टेट में जाए, दूसरे कंट्री में जाए. तो कुछ रेगुलेटरी मेथड्स होते हैं जो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं. उसके लिए जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं उसको रेगुलेशन फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं, जो कायदे बनाए हैं, रेगुलेटरी मेथड्स कहलाते हैं. और इन्हीं का एक जो टाइप है वो है क्वारंटाइन. इन्हीं का एक टाइप क्वारंटाइन है. तो रेगुलेटरी मेथड्स they are based on the principles of exclusion of the pathogen and prevent the entry of a pathogen into country, state or area by means of a regulation framed by the government. तो इसमें जो ये सब है डिजीज़, जो रेगुलेटरी मेथड्स हैं, ये किस लिए हैं? टू कंट्रोल डिजीज़. पैथोजन की एंट्री रोक रहे हैं, इसका मतलब डिजीज़, टू कंट्रोल डिजीज़, टू मैनेज डिजीज़. तो उनको चेक करने के लिए जो रखे गए हैं उसमें एक क्वारंटाइन है. तो दिस इज़ क्वारंटाइन जिसका टाइम पीरियड होता है 40 दिन. दिस इज़ अ लीगल रेस्ट्रिक्शन और मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूजन, प्रिवेंशन और डिले इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट्स, पेस्ट्स एंड डिजीजेस इन द एरिया वेयर दे आर नॉट प्रेजेंट. तो जो क्वारंटाइन है, अगर हम बात करें और इसकी अच्छे से समझने के लिए, तो ये समझ सकते हैं कि इफ़ अ पर्टिकुलर डिजीज़ अकर्स और इट इज़ रिकरिंग इन एन एरिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि देयर आर चांसेस ऑफ इट बीइंग ब्रॉट इनटू एन एरिया विच इज़ फ्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज़ बाय प्रोपेगेटिंग मटीरियल्स ट्रांसपोर्टेड. और इस तरीके से द गवर्नमेंट कंसर्न्स passes necessary regulations, necessary legislations. They are generally called as quarantine regulations to check the entry of such diseases carrying materials from the infected to disease free area. These regulations they are put into force by the government through a separate organization which is called as plant quarantine. Now this quarantine, this prevents the movement of agricultural commodities with respect to pests, diseases and weeds for the purpose of exclusion. The working of this plant quarantine is looked into by experienced officers. This is looked into by experienced officers stationed at all points of entry of pathogen carrying material. अब इसके लिए क्या लग कर रहा है, इसको चेक करने के लिए कुछ ऑफिसर्स लगा दिए इन्होंने अलग अलग स्टेशंस के ऊपर, जो इसके पैथोजन की एंट्री को चेक करते हैं. The quarantine have proved quite effective for preventing spread of plant diseases from an infected to a non-infected area. क्योंकि एक इन्फेक्टेड एरिया से जहाँ पे डिजीज़ नहीं है वहाँ पे अगर प्लांट पार्ट ले जाया जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा. तो ये एक मीन्स है जिसके थ्रू वी कैन चेक, वी कैन कंट्रोल, वी कैन मैनेज अ डिजीज़. इसका आइडिया जो था, द आइडिया ऑफ क्वारंटाइन एस्टेब्लिश्ड, ये जो एस्टेब्लिश हुआ था इसका आइडिया, दिस वॉज बिकॉज दिस वॉज फर्स्ट रियलाइज्ड इन दिस थिंग USA, क्योंकि मोस्ट ऑफ द epidemics appeared in that country as a result of transportation of diseased plant material from other countries. तो US तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में
सजग रहता है, सचेत रहता है। तो वहाँ पे ये हुआ कि दूसरी कंट्रीज से ट्रांसपोर्टेशन हुआ डिजीज़ प्लांट मटेरियल पर, और वहाँ पर डिजीज़ वो थी नहीं, वहाँ पे वो डिजीज़ आई। तो ये सबसे पहले एस्टेब्लिश किसने किया? यूएसए ने। तो प्लांट क्वारंटाइन ऑफ एन एक्सपोर्टिंग कंट्री जनरली इशूज़ सर्टिफिकेट्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़ और फ्रॉम डिजीज स्पेसिफाइड डिजीज़ टू द अथॉरिटीज़ ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री। तो एक तो इम्पोर्ट कर रहा है और एक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो जो है वो सर्टिफिकेट इशू करता है कि ये जो हम भेज रहे हैं, जो भी प्लांट मटेरियल भेज रहे हैं, जो भी प्लांट प्रोडक्ट भेज रहे हैं, दिस इज़ फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़, एनी स्पेसिफाइड डिजीज़। किसको? उनको इशू करता है जो इम्पोर्ट कर रहा है। तो जो इम्पोर्ट कर रहा है, इट डील्स विद इट्स मटीरियल इन अकॉर्डेंस विद द सजेशंस मेकिंग द मटीरियल फ्री फ्रॉम डिजीजेज एंड देन एक्सपोर्ट्स इट टू द इम्पोर्टिंग कंट्री। अब ये जो प्रोसेस है, पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करने वाला चेक करेगा। तो दीज आर द क्वारंटाइन रेगुलेशंस बाय दिस थिंग क्वारंटाइन रेगुलेशंस। सम डिजीजेज हैव बीन सक्सेसफुली कन्फाइंड टू देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, क्योंकि वो चेक हो गई, इसलिए दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड एरिया, लिमिटेड स्टेट, लिमिटेड कंट्री। तो एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में जा रहा है तो प्रॉपर उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो दोनों प्रॉपर चेक करते हैं। तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो सारे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चेक करता है कि हमारा जो मटेरियल जा रहा है, हमारा जो प्लांट प्रोडक्ट जा रहा है, दिस इज़ फ्री फ्रॉम डिजीज़, दिस शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स दैट आर मेड। और फिर जो इम्पोर्ट कर रहा है वो उसको प्रॉपरली वेरीफाई करता है कि हाँ दे आर डिजीज़ फ्री। तो ये क्वारंटाइन रेगुलेशंस होते हैं जो डिजीज़ फ्री इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं। और इसके थ्रू क्या हुआ कि चेक लग गया डिजीज़ के ऊपर। इसका एग्जाम्पल्स हम अगर लेना चाहें तो करनाल बंट ऑफ व्हीट जो है इंडिया में, कॉफ़ी रस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होती है। ऐसे ही कुछ और डिजीज़ हैं, जैसे अफरा डिजीज़ है राइस की जो इंडिया में होती है, और राइस की ड्वार्फ डिजीज़ जो होती है वो जापान में होती है। तो ये जो डिजीज़ हैं, ये डिजीज़ बहुत एक एरिया तक ही रेस्ट्रिक्टेड हैं, एक एरिया तक ही रेस्ट्रिक्टेड होने क्यों? क्योंकि चेक लग गया उसके ऊपर। तो जो कॉमन प्रैक्टिस है, इफेक्टिवनेस ऑफ प्लांट क्वारंटाइन, इट इज़ नॉट फुल प्रूफ। क्योंकि अगर कॉमन प्रैक्टिस में ये जो है चल रहा है, यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से वहाँ चला गया, तो ये फुल प्रूफ नहीं होगी। उस केस में ये जो प्लांट क्वारंटाइन है वो फुल प्रूफ नहीं है। इन कंट्रीज वेयर फूड ग्रेन्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड द क्वारंटाइन हैज़ नो मीनिंग। अब फूड प्रोडक्ट अगर जा रहा है, फूड ग्रेन्स अगर जा रहे हैं, एक एक्सपोर्ट कर रहा है, एक इम्पोर्ट कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फूड ग्रेन के ऊपर यू कांट स्प्रे with toxic chemicals, क्योंकि such plants material they cannot be treated with toxic chemicals, क्योंकि वो हमको खाना है, उसको हमको लेना है, तो वो हमको हार्म करेगा अगर उस पर टॉक्सिक केमिकल्स लग गए। एंड देयर आर चांसेस दैट ग्रेन्स आर यूज्ड एज सीड्स, क्योंकि उन सीड्स के ऊपर जो हैं स्पोज लगे हुए हैं, उनके ऊपर अगर एग्स लगे हुए हैं, तो चांसेस किसके बढ़ गए? इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए। एंड दे कैन बिकम अ सीरियस थ्रेट टू द क्रॉप व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। तो उस केस के अंदर ये जो डेवलपमेंट होगी डिजीज़ की, वो थ्रेट हो जाएगी, क्योंकि एनवायरमेंट कंडीशंस बहुत फेवर कर रही है। तो वो वहाँ पे फूड ग्रेन्स के थ्रू दूसरे स्पोज उस पर लग करके चले गए, और उसके ऊपर यू कैन नॉट स्प्रे विथ टॉक्सिक बिकॉज इट इज़ फूड पार्ट जो आपको लेना है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इट वॉज इन 1914 when the first quarantine regulation was passed by the government. It was in 1914. ये जो है 46 का, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चर का है। सबसे पहले DIP एक्ट जो आया था, इट वॉज इन 1914. व्हाट इज़ DIP?
It is Destructive Insects and Pests Act. Destructive Insects and Pests Act, DIP Act. तो 1914 में ये रेगुलेशन एंटाइटल हुआ था DIP एक्ट के नाम से, प्रिवेंटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक पेस्ट्स एंड डिजीज़ इनटू द कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से आने वाले पेस्ट्स के ऊपर और डिजीज़ के ऊपर इस एक्ट के थ्रू कंट्रोल लगा था। दिस कम्स अंडर फॉरेन क्वारंटाइन, क्योंकि बाहर से आने वालों की बात हो रही है तो ये फॉरेन क्वारंटाइन के अंदर आता है। इसके अलावा हम डोमेस्टिक क्वारंटाइन भी होता है। अगर इंटर स्टेट चल रहा है तो वो डोमेस्टिक कहलाता है, और स्टेट से बाहर की बात करें, हम कंट्री की बात करते हैं तो वो फॉरेन क्वारंटाइन कहलाता है। तो ये फॉरेन क्वारंटाइन में फॉर इंस्टेंस पोटैटो ट्यूबर्स आर नॉट अलाउड into India unless it is certified by the Ministry of Agriculture of the exporting country that the tubers are free from wart disease caused by Syncytium endobioticum, and there was no wart disease within a radius of 8 kilometers। इसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है उनको, क्योंकि पोटैटो में हमारे यहाँ पे वार्ट डिजीज़ बहुत ही अनकॉमन है, केवल वेस्ट बंगाल में है ये। तो उसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये हमारे उसमें आलू, स्पेशली आलू के केस में, कि हमारे पास ये डिजीज़ नहीं हो रही है, उसमें वार्ट डिजीज़ नहीं है, और रेडियस 8 किलोमीटर तक की रेडियस में भी ये डिजीज़ नहीं हो रही है। तो कल्चर्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया आर नॉट अलाउड टू बी ब्रॉट इनटू इंडिया अनलेस द हेड ऑफ द डिवीजन of mycology and plant pathology, that is ICAR, is satisfied that the particular pathogen or organism would not become a parasite in India। क्योंकि एक बार आ गया तो पैरासाइट हो ही जाएगा। No plant can be brought by air unless issued a special permit। जब तक कि स्पेशल परमिट नहीं मिलेगी तब तक कि कोई भी प्लांट एयर के थ्रू बाहर से इंडिया में नहीं आ सकता। सिमिलरली वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री पास्ड एग्रीकल्चरल पेस्ट्स एंड डिजीज एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रिवेंट इंटर स्टेट स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स within the country। This comes under domestic quarantine। In our country, domestic quarantine is in force in the cases of bunky top of disease of banana and wart disease of potato। There is complete ban on the transportation of potato tubers from Darjeeling district to other parts of the country। दार्जिलिंग से दूसरे स्टेट्स के अंदर पोटैटो ट्यूबर नहीं जा सकता। दार्जिलिंग इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वेयर वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो अकर्स रिकरिंगली। बार बार, एक बार फैल चुकी है, बार बार उसके अंदर फैलती जाती है। तो इसी को नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हमने DIP एक्ट देखा है, अभी हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे। ये जो स्लाइड बनी हुई है इसमें यूपी के कुछ और रूल्स लगे हुए हैं, तो स्टेट अपना अलग रूल बना सकता है। जैसे 1951 में यूपी लोकस्ट डिस्ट्रक्शन एक्ट जो था यूपी गवर्नमेंट ने बनाया था। 1954 में भी यूपी एग्रीकल्चरल डिजीज एंड पेस्ट बिल यूपी गवर्नमेंट ने बनाया था। तो स्टेट इस तरीके से अपना अपना अलग रूल बना सकता है। तो अभी हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, ओके, बाय बाय।